Good evening to everyone. Welcome to the day 12 of 21 days journey. कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब लोग प्रैक्टिसेस को कर रहे हैं, एंजॉय, और अच्छा लग रहा है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें शेयर करी जा रही हैं. आज हम लोग ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं. और ये टॉपिक क्या है? अगर मैं सभी लोगों से पूछूं कि भाई हम सबकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशन कौन सा है आफ्टर आवर पेरेंट्स, हमारे माँ बाप के बाद सबसे ज़्यादा जिससे हम जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, सबका अलग है कि कौन होता है, कौन एक वो रिश्ता है. देयर माइट बी डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स. सबके अलग अलग होंगे ना. किसी के लिए बच्चे हैं या फिर किसी के लिए कोई और है. अब मुझे ज़रा ये बताओ, जो लोग शादी या मैरिज यूनियन में है या फिर किसी कंपेनियनशिप में है, ओके, और जी आपका आंसर आपके पार्टनर से अलग है, आपने किसी और का नाम लिया है, तो ये वही है जिनकी शादी या फिर कंपेनियनशिप कोई बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है या उतनी फुलफिलिंग नहीं है जितना कि वो चाहते हैं या फिर होनी चाहिए. तो ये बात का आंसर तो आप लोग खुद से ही खुद को दे लीजिए. खुद से ही अपना रियलिटी चेक ले लो एक, कि क्या है और क्यों है. और मैं अब सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी मैं आपसे. शादी आपने करी क्यों थी? आपके लाइफ का 360 डिग्री चेंज करने के बाद भी अगर आपका आंसर पार्टनर नहीं है, तो फिर आस्क योर सेल्फ कि आपको पार्टनरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों है, क्यों चाहते हो कि, या फिर क्यों हुआ ये सब, क्यों शादी करी. हर कोई अपने अपने आंसर देंगे, ठीक है. और जिन आंसर्स को मैं क्लैरिफिकेशन, आंसर नहीं, उनको मैं क्लैरिफिकेशन कहूँगी या फिर मजबूरी कहूँगी, जो कि आप खुद को दे रहे हो, सामने वाले को नहीं. खुद से ही पूछ के देख लो. क्लैरिफिकेशन ही तो दे रहे हैं कि नहीं सोसाइटी का प्रेशर था, नहीं माँ बाप ने कर दी, नहीं ये कर दी, नहीं मजबूरी थी हमारी इस वजह से, या फिर कईयों ने तो सोचा ही नहीं था, हाँ शादी करनी है, अरे सबकी होती है, सब कर रहे हैं, हमें भी करनी है, कर लो भाई. क्या है ये सब? पूछ के तो देखो ज़रा अपने आप को. हमारी लाइफ का आधे से ज़्यादा हिस्सा एक पार्टनर के साथ, ठीक है, उसके साथ बीतता है, जिसके साथ हम अपनी हर चीज़ को शेयर करते हैं. हर चीज़ हमारी उसके साथ शेयर होती है. और ये वीडियो स्पेशली तो मैं पार्टनर की इम्पोर्टेंस के लिए नहीं बना रही हूँ. मकसद इसका कुछ और है बनाने का. तो यहाँ थोड़ा सा तो मुझे एटलीस्ट आपको एक रियलिटी चेक देना पड़ेगा कि अपने आप से पूछो, खुद से समझो और एक्सेप्ट करो पहले चीज़ों को कि हाँ ऐसा है, इन रियलिटी ऐसा ही है. हम खुद से किसको धोखा दे रहे हैं? हम सबसे पहली बात खुद को, अपनी सोल को धोखा दे सकते हैं. कब तक दे सकते हैं? और चलो मान लिया दे भी रहे हैं या दे दिया, कब तक? खुद को नहीं अपनी लाइफ में अनवर्दीनेस फील होता, खुद को नहीं लाइफ में दिखाई देता कि क्या चीज़ें चल रही और किस तरह से चल रही हैं, क्यों दूसरे को जानने की या पूछने की ज़रूरत है. अब ये देखो कि उसके साथ हम अपनी हर चीज़ शेयर करते हैं. और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी अब कि जो रिलेशन्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसमें से कोई तो होते हैं सोलमेट्स, जहाँ पे दो सोल एक दूसरे की ग्रोथ के लिए कंपेनियनशिप में आती है, पार्टनरशिप में आती है, मैरिज बोल सकते हो, वो एंटर करती है इसके लिए, ग्रोथ के लिए, हैप्पीनेस के लिए, सुकून के लिए, जो कि बहुत कम परसेंटेज है 100 में से. आई डोंट थिंक सो कि मुश्किल से 5%, 10%, या मैं ये भी ज़्यादा बोल रही हूँ. ये सबका माइट में डिफरेंट हो सकता है. इसके बाद आती है दूसरी, बैड कार्मिक अकाउंट रिलेशंस. और ज़्यादातर लोग सेकंड कैटेगरी में ही फॉल करते हैं, ठीक है, कि तुम्हारी जो रिलेशंस हैं वो कार्मिक हिसाब किताब वाले हैं, बैड कर्माज. तो ये जिस कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं, आपके जो हिसाब किताब हैं, तो यहाँ पर जब तक ये दोनों सोल्स एक दूसरे से माफ़ी आप नहीं मांग लेते हो, माफ़ी नहीं ले लेते हो, एक दूसरे को माफ़ नहीं कर देते हो, ये अकाउंट आपका चलता रहेगा. क्योंकि जी ये सर्कल है, ये लूप है
किसी ना किसी फॉर्म में वो रिलेशन आपके सामने आता रहेगा इस बर्थ नेक्स्ट। हालांकि देखो जो नहीं इन चीज़ों पे कि नेक्स्ट बर्थ वगैरह में अगर ना भी हो तो चलो उसको भी साइड कर दो। इस बर्थ में आप जो भी झेल रहे हो वो तो आपसे छिपा हुआ नहीं है ना। हम ज़्यादा एक दूसरे की कहानियाँ नहीं जानते, पर पता है ना अपनी क्या चल रहा है। तो यहाँ पर बात ये नहीं हो रही है कि भाई कौन सही है कौन गलत है, कि तुम्हें उनके साथ रहना है या नहीं रहना है, उसके साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। ये अकाउंट्स की क्लीनिंग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते। वो किसी ना किसी तरह का हर्डल क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में, और ख़ुद भी पता है आपको कि मेंटली कहो, इमोशनली कहो, फिज़िकली कहो, आप उससे फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे जिस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ से आपको इन अकाउंट्स की क्लीनिंग करनी ही पड़ेगी। ये जो कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, बैड कर्मा वाले अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि इनकी क्लीनिंग होगी तभी आप अपने सपनों की दुनिया में चैन से जी सकते हो। आपकी जो हस्बैंड है, वाइफ है, फिर या फिर कहो कंपेनियन या पार्टनर, ठीक है, उनके बारे में पहली बात तो ये है, आज के बाद से नेगेटिव बोलना स्टॉप कीजिए, बिल्कुल बंद कीजिए। मैंने डे 1 और डे 2 में ही क्लियर कर दिया था। अपनी सपनों की लाइफ अगर जीनी है ना, तो सबसे पहले ये जो बकवासें हम लोग करते रहते हैं खुद से या दूसरों से या कहीं से सुन लिया, फीड ले लिया, बंद करो पहले इसको, स्टॉप करो। अगर सच में जीना चाहते हो उस लाइफ को, एक अच्छी सुकून भरी ज़िंदगी। Your every statement is a command to your brain. It's an affirmation. ये तुम्हारी affirm करना क्या होता है, चलो हिंदी मीनिंग पे आओ। affirm करना मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, उसके लिए हाँ भरना, affirm करना। तो ये जो भी स्टेटमेंट आप बोल रहे हो ना, ये सारी की सारी आप खुद को ही affirm करा रहे हो कि हाँ ऐसा है। तो तुम्हारा ब्रेन भी तुम्हारी वैसी ही प्रोग्रामिंग करता है, तुम्हारी लाइफ में वही डिज़ाइन होता है जैसा तुम कर रहे हो। थ्रू योर थॉट्स एंड एक्शन, दो तरह से लाइफ डिज़ाइन हो रही है, थॉट्स और एक्शन के थ्रू। और जिनको सच में अब चेंज करना है तो वो आ जाओ उस बात पे, हीलिंग करनी है, ठीक है। जिन्होंने ऑब्वियस सी बात है यहाँ तक वीडियो देख ली तो जाहिर सी बात है उनको तो करनी है। अब क्या करना है, मॉर्निंग बेड टाइम जब आप सो के उठते हो, वहाँ पर आपका सब कॉन्शियस माइंड होता है उस टाइम एक्टिव। तो मॉर्निंग में ही बेड टाइम पे उठते ही आपको 3 बार एफर्मेशन बोलनी है। किससे? खुद से, मन ही मन बोलो या फिर बोल के बोलना है एकदम सच्चे दिल से। पहले तो परमात्मा को शुक्रिया कर दो कि हाँ भाई ज़िंदा उठ गए। बहुत से लोग सोए थे कल रात को, जो कि सोते हुए सुबह उठे नहीं हैं, उनकी आंखें नहीं खुली। तो ये ज़िंदगी एक गॉड गिफ्ट है तुम्हारे लिए। उठते ही संकल्प क्या करना है आपको, जो थॉट्स लेने हैं, आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम मास्टर ऑलमाइटी, आई एम इन अ हैप्पी एंड हेल्दी रिलेशनशिप। थर्ड, I feel safe and secure in my relation. Last is we accept each other's strength and weaknesses. So ये हो गया affirmation इंग्लिश में। एक बार हिंदी में भी इनको बता देती हूँ। मैं परमात्मा की संतान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं एक खुशहाल और स्वस्थ रिश्ते में हूँ। मैं अपने रिलेशन में सुरक्षित और संरक्षित महसूस करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे की शक्तियों और कमज़ोरियों को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये एफर्मेशन से आपके दिन की शुरुआत होनी चाहिए। इसके बाद दिन में कोई भी एक टाइम आप चूज़ कर लो अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग, और पॉसिबल हो तो ये करना कि एक ही टाइम रखना। लाइक किसी ने 6 बजे चुन लिया शाम के, तो वो शाम के 6 बजे ही नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे भी शाम को 6 बजे ही, मतलब इसको ऊपर नीचे ना करना अगर पॉसिबल है तो, इफ़ इन योर कंफर्ट। इसके पीछे भी वैसे लॉजिक होता है, रीज़न होता है। क्या करना है आपको, इस रिलेशनशिप को हीलिंग वाइब्रेशन देनी है थ्रू होपोनोपोनो और माफ़ी प्रार्थना। उसके ज़रिए डेली 15 मिनट आप बैठोगे अपने साथ और उस सोल को अपने सामने इमेजिन करके, एक लाइट के फॉर्म में उसको फील करके, आप जिस भी अपनी हायर पावर को मानते हो उसको बीच में रख सकते हैं। वहाँ से आप उसको हीलिंग एनर्जी सेंड करेंगे ये माफ़ी प्रार्थना करके। वही जो 4 लाइनें जो कि हीलिंग प्रेयर हम सब जगह लगा रहे हैं, ठीक है, ये प्रैक्टिस करना है आपको। और उसके बाद आप खुद ही चेंज देखना कि कैसे चेंज आता है। देन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है।
जिसको लगे बेटर, पहले एक बार प्रैक्टिस तो करो। सो जी, ये थी आज की प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और जब भी आप वीडियो को लाइक करते हो, ये जी एक तरह का फीडबैक ही है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो कम से कम एक लाइक का बटन दबाने में क्या जाता है, पता तो चले। अगर अच्छा लग रहा है तो अगेन फालतू में किसी भी चीज़ को लाइक करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है जी, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।